हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम सब गए थे मामा जी के घर, जहाँ पर था जगराता। तो सबसे पहले हमने अपने घर से ली बस कांगड़ा तक के लिए, फिर कांगड़ा के बाद हमने ली फिर से बस चंबी के लिए। फिर चंबी में हमने 5-10 मिनट का वेट करने के बाद फिर से ली बस चड़ी के लिए। चड़ी के लिए बस लेने के बाद उसके बाद वहाँ पे कोई बसेस नहीं थी, तो वहाँ पे हमें 2 घंटा भर वेट करना पड़ा और हम सबका बुरा हाल हो गया था वेट कर कर के। ना कोई बस ना कोई गाड़ी, बस पागलों की तरह बैठे रहो। फिर उसके बाद बैठे, फिर उसके बाद हमने सोचा चलो कुछ खा ले, तो हमने चाउमीन मोमो खाया। फिर इन बेचारों की हालत बुरी हो गई थी। फिर हमारे साथ 2 आंटियाँ भी थी। हमने बोला आंटी कोई नहीं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट नहीं मिला हमें कुछ भी। तो उसके बाद फिर हमने खाया पिया, फिर से हम नीचे को चले गए। फिर मैंने इन सबको बोला चलो देखो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हमें बस मिल गई। फिर उसमें बस में बैठ के हम सब वेट किया 10-15 मिनट का। फिर उसके बाद बस चल पड़ी। बस चलने के बाद थोड़ी सी शांति आई कि चलो अब पहुँच जाएंगे। इतना मुश्किल था, घर से हम 8 बजे के निकले थे और वहाँ पे पहुँचे थे हम 1 बजे। बस हम पहुंच गए। फिर मैंने मैसेज को बोला मैसेज चलो देखो, चलो हमारी तो शक्लें बुरी हाल से उतर चुकी है। फिर उसके बाद हम सब पहुंच के मामा के घर, वो है करेरी साइड। तो मामा जी के घर का नाम पड़ता है घेरा। तो ये रही मेरे मामा जी की शॉप। और वहाँ पे आगे जाके जो शॉप दिखा रही हूँ मैं, वो थी मेरे नाना जी की शॉप पहले। तो अब वहाँ पे कोई और शॉप है। फिर उसके बाद हम सब चल पड़े। बुरी हालत हो चुकी थी हम सब की। फिर मैंने बोला चलो देखो, बेचारों के चेहरे उतर चुके थे, मतलब बुरे हाल से। ऐसा लग रहा था जैसे बड़े ज़्यादा थक चुके हैं। फिर उसके बाद हम सब चले। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके मैंने व्यूज़ की फ़ोटो वगैरह भी खींची। फिर हमने पुल के पास खड़े होके और फिर उसके बाद थोड़ी सी वीडियो मैंने कैप्चर की। बस वीडियो कैप्चर करी। मैंने इनको बोला चलो चलो देखो, ब्लॉग में आप सब आओगे फिर मत बोलना मुझे, मैंने ब्लॉग में लिया। तो बस इन सबको मैंने बोला चलो देखो। फिर उसके बाद ये सब देख रहे थे। फिर मैं और मेरी सिस्टर चल पड़ी थी आगे। तो बस ये सारा व्यू रहा मामा जी के घर का। और ये रहा करेरी को जाने का रास्ता। अगर जैसे कोई जाता है तो यहाँ से होके भी जाता है, और ऐसे तो करेरी को जाने के लिए रास्ता जो वो धर्मशाला से भी है। तो हम तो जाए तो हम यहीं से जाते हैं, क्योंकि हमें मामा के घर से जाने को ठीक रहता है ना। तो बस उसके बाद हम सब चल पड़े धीरे धीरे करके नीचे को। फिर उसके बाद फ़ोटो वगैरह क्लिक की। ये चली थी मेरी बहन आगे। मैं भी इसके पीछे पीछे चली थी। फिर हमारे पीछे से मासी जी और मम्मी जी भी आ रहे थे। तो फिर मम्मा जी और मासी जी थोड़े से रुक गए थे। तो फिर मैं और ये आगे जाके मैंने बोला चल फ़ोटो खींचते हैं। तो उसके बाद फिर हम सब पुल के पास खड़े होके बोलने लगे चल मेरी फ़ोटो खींच। तो मैं बोला ठीक है, मैं ही फटाफट करके फ़ोटो खींचती हूँ। तो बस यहाँ पे जो जो रास्ता था वो सारा टूट चुका था, क्योंकि यहाँ पे जब भी मतलब जैसे बारिश होती है तो जो पानी होता है वो इतना ज़्यादा आ जाता है कि मतलब पहले तो पूरा ये जो रास्ता था वो टूट चुका था, ये तो दोबारा से बना है। मतलब इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि मतलब जो पुल है उसके थोड़ी सी नीचे तक तो पानी पानी होता है। तो ये रहा व्यू। फिर उसके बाद मैंने भी थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाई। फिर मैं वो बता रही थी कि मतलब पुल अब पहले बिल्कुल ठीक था, अब तो हिलता जुलता भी है, तो फिर थोड़ा डर लगता है।
फिर उसके बाद बस बैठ गई थी। मतलब कम से कम ऐसा है कि अगर हम मामा के घर से मतलब बसेस से उतर के उसके बाद जा रहे हैं मतलब मामा के घर तक, तो आधा घंटा लग जाता है कम से कम पैदल चलते। ये सब आगे को चली गई थी और मैं पीछे रह गई थी, क्योंकि मैं वीडियो भी बनाती जा रही थी थोड़ा थोड़ा करके, और मैं थक भी चुकी थी क्योंकि मेरे से नहीं चला जा रहा था। इतनी दूर से हम आए थे, पैदल पैदल चले हुए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी होता है जब बारिश के टाइम में, बट आजकल तो ये बिल्कुल भी पानी नहीं होता है यहाँ पे। तो बस यहाँ से इतना अच्छा जो मतलब व्यू आता है ना जब यहाँ से पानी क्रॉस होके जाता है। फिर बस ये सारे आगे आगे चले थे, मैं पीछे पीछे से आ रही थी। ये सब मैं बोला जल्दी जल्दी चलो, तो फिर मैं इनसे आगे को चली गई। मैंने बोला मेरे को जाने दो पहले आगे। फिर हम आगे को चली थी, ये सारे पीछे चले थे। बुरा हाल हो चुका था हमारा, थक चुके थे हम चलते चलते, और ऊपर से वेट करते टाइम भी थक चुके थे। ऊपर से सुबह से हम निकले थे 8 बजे के, पहुँच ही नहीं रहे थे। फिर मैंने बोला चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, फिर हम बस चले थे। ये रहा व्यू, मैं चलते चलते व्यू को भी बता रही थी कि ऐसे सब व्यू है जाने को। और जो रास्ता वो थोड़ा सा क्योंकि उसके नीचे खाई जैसे मतलब काफ़ी, अब बस पहुंचने वाले थे। ये रहे, यहाँ से शुरू हो जाते हैं लोगों के घर दिखने, मतलब ऐसे जंगल में है ना पूरा एरिया। तो फिर उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाते हैं लोगों के घर। अब मैं खड़ी होगी इनका वेट कर रही थी, तो मम्मी आए मेरे से और आगे चल पड़ी थी मेरी सिस्टर। बस वो जो पार रहा वो रहा हमारे मामा जी का घर। यहाँ से लोग आ रहे थे, कोई जा रहा था। ये रहा मामा जी का घर पूरा, ये जो है मामा जी का घर है। तो बस यहाँ से जाके यहाँ से एक ब्लैक ही आ गया, और यहाँ से हमें खड पार करके जाना पड़ता है मामा जी के घर के लिए। तो ये रहा खड का व्यू। यहाँ पे अब तो काफ़ी सारा पानी जो सूख चुका है, बट जब बरसात के मौसम में तो काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। और ये रही छोटी छोटी फिश, बड़ी कम दिखती है, तो बड़ी कभी कभी दिखती हैं फिश भी। बस यहाँ से निकल के वहाँ पे टेंट लगे थे। ये रहा मेरे मामा जी का लड़का। मैंने बोला चल देख, अभी बेचारा स्कूल से आया था। फिर उसके बाद हम सब चले अंदर। तो यहाँ पहुँच गई मेरी सिस्टर जो नानी से मिल रही थी। फिर उसके बाद मैं भी मिली नानी जी से। फिर उसके बाद नानी जी ने मेरे को और मेरी सिस्टर को, हम पहुँच गए थे जल्दी तो हमने पानी वगैरह पिया। फिर उसके बाद ये रहा व्यू बाहर निकलते ही। यहाँ पे रसोई है, ये मामी जी का रूम है, और यहाँ पे मंदिर है माता जी का, और पूजा वगैरह अच्छी से होती है। ये रहा, मैं थोड़ा सा थक चुकी थी बुरे हाल से, तो बस मैंने अपना थोड़ा सा वीडियो कैप्चर किया आगे से। मतलब चलो ठीक है। के बाद फिर हमारे सारे गेस्ट आ चुके थे। ये रही मेरी सबसे छोटी मासी, ये सबसे बड़ी मासी, ये रही मेरी मम्मा, और ये उसकी मिडल वाली मासी। तो बस इन बहनों की, ये रहे मास्टर जी सबसे बड़े। तो बस ये बहनें अपनी खिचड़ी पका रही थी। एक बोली थी तू क्या लेके आई है, दूसरी बोली तू क्या लेके आई है, बस इनका सारा चला था। और उसके बाद ये बैठी है मेरी सिस्टर, और ये रही मेरी मासी जी की लड़की जो 3rd नंबर पे है मासी, उनकी लड़की। और ये रहा मेरी फर्स्ट मासी का प्यारा सा डॉगी टाफू। तो बस ये रहा व्यू, और यहाँ पे चली थी खिचड़ी इनकी। ये बोल रही थी ये टावल मेरा रहा। बड़ी बहन छोटी बहनों को लूट रही थी यहाँ पे, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर बोलने लगी बड़ी बहन छोटी बहनों को, बता तू भी सबसे छोटी को बोलती, तू बता क्या क्या लेके आई है। तो बस इन बहनों की खिचड़ी पकी थी। फिर मैंने बोला चलो मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, आपकी सारी वीडियो ना आएगी ब्लॉग में, फिर आप भी हंसोगे जब देखोगे। मासी बोली ऐसी क्या कर रही है, ओ बस ने वीडियो बना दी। मैंने बोला चलो चलो वीडियो तो बन चुकी है, और मास्टर जी चुपचाप करके बाहर चले गए। मैं भी कुछ, मास्टर जी हमें चीज़ें लाए थे तो बस वही खा रही थी, लेज़ वगैरह। तो उसके बाद ये रही मेरी बहन, फिर ये बैठ गई। फिर यहाँ पे ये सारे जने जो है वो शगन देने के लिए पूछ रहे थे कि क्या देना है, कितना देना है। तो ये रही एक मैडम जी की, ये दूसरी के, ये तीसरी अभी निकाल रही थी। बस समझा रही थी बड़ी बहन सब छोटियों को कि ऐसे करो वैसे करो, और सबसे छोटी वाली बैठ गई थी सारा सामान पकड़ के। फिर उसके बाद ये दोनों भी अपना अपना लग पड़ी थी। मैंने बोला चलो चलो देखो, फिर ये भी देख रही थी। फिर उसके बाद इनकी खिचड़ी पकी थी। फिर मास्टर जी बाहर बैठे थे, मैं मास्टर जी के पास गई। फिर मास्टर जी किचन के, फिर उसके बाद मैंने ये व्यू कैप्चर किया थोड़ा सा पूरा यहाँ पे। और टफू बेचारा काफ़ी शांत होके बैठा था। ये रहा इन सब का सामान। अब ये बस
करेंगे। बस ये बता रही थी बड़ी बहन छोटी बहनों को। ये बड़ी बहन बोल रही है कि ये शगन दिया है मैंने छोटी को, और ये डब्बा भी दिया था मासी ने मासी को गिफ्ट में सबसे छोटी को, और ये इयररिंग लाई थी मेरी सिस्टर। मासी बेचारी बुरे हाल से थक चुकी थी, बोला बस ये रहे इन सब के शगन जो देने थे इन्हें आगे। इनकी खिचड़ी बड़ी ज़्यादा लंबी थी कि मैं वीडियो में इनकी ऑडियो नहीं डाल सकती हूँ। फिर बस इनकी बहस सही चली थी। ये रहा व्यू रूम का, और फिर से मैं टफ़ी के पास चल पड़ी। फिर ये रही धाम, शाम को ही पड़ी थी धाम, फिर रात तक चली थी। हमने तो रात को खाया था क्योंकि हमने नहीं खाया दिन में। फिर बच्चे आए, बच्चों को मैंने बोला चलो आपकी मैं वीडियो लेती हूँ, तो बच्चे आ रहे थे बड़े मज़े से, बड़े खुश होके। फिर ये चला है मेरे मामा जी का लड़का, और ये रहे पीछे से 2 लड़कियाँ मेरी मम्मी जी के ताई के बेटे की लड़कियाँ, तो मतलब मामा जी दूसरे। और ये टफ़ी को मास्टर जी लेके चले थे घूमने के लिए। मैं बोला मैं साइड में जाती हूँ, ये मेरे पास आया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बस टफ़ू जो वो ले चले थे मास्टर जी उसको घुमाने के लिए। तो ये चला नीचे, बड़ा प्यारा है, धीरे धीरे करके। बस अब रात हो चुकी थी, तो मैं और मेरी सिस्टर तैयार होकर बस खाना खाने के लिए जा रही थी। तो मैं बोला चल देखो, ये सब भी जा रहे थे अब खाना खाने के लिए, हम सब बाहर। तो बस मैंने इन सब की थोड़ी सी वीडियो ली। सबसे छोटी मासी पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, वो तो मुझे भी याद नहीं। फिर पहुंच गए हम खाना खाने के लिए, और मैंने अपनी सिस्टर को बोला चल तू वीडियो में थोड़ी सी इनको ले। फिर ये रहे थे सारे जगराते वाले लोग जो साइड में बैठे थे। फिर ये मम्मी जी को बोल रही थी हाय करो, और मासी जी को बोल रही थी हाय करो। तो दोनों बहनें हाय कर रही थी। फिर डुग्गू आया हमारा, वो भी हाय कर रही थी। फिर अंकल लोग देख रहे थे, तो ये अंकल लोगों को बोल रही थी कि आप भी हेलो कर दो। ये रहे हम अब जगराते में पहुंच गए। तो बस आगे का जो भी व्यू है वो सारा जागरण का है, वो आप सब देखिए और एंजॉय करिए। शुरू हो चुका था हमारा जगराता, और आगे जो भी थोड़े थोड़े करके कैप्चर्स आएंगे, थोड़ी थोड़ी करके जो भी वीडियोज़ आएंगी वो सारी जागरण की है। आप इंजॉय करें पूरी वीडियो को। जो सबसे पहले वाली झांकी थी वो हमारे गणेश जी की थी। तो ये मेरे मामा जी का लड़का बना था छोटा। फिर यहाँ से शुरू हो गया था नाचने का सिलसिला। तो यहाँ पे शुरू हुए थे पहले घर वाले जिन्होंने जगराता करवाया था, उनके जो शुरू किया था उन्होंने नाचना। फिर उसके बाद सारे लोगों ने धीरे धीरे करके नाचने के लिए चलते गए आगे। फिर उसके बाद तो उन्होंने आगे आगे इतना ज़्यादा नचाया कि हमें अपने अपनी सीट पे खड़े होकर नाचना पड़ा। इतना मज़ा आया ना, मतलब मैंने कभी ऐसा जगराते में मज़ा नहीं किया था जो कि मेरे को इस जागरण में आया।
जो सेकंड झांकी थी वो थी हमारे शिव जी की, और उसके साथ उनके भूत भी चले थे, 2-3 बच्चे। अब यहाँ पे मेरी मासी, मम्मी, मासियाँ, फिर उसके बाद मासी जी चले थे सभी नाचने। यहाँ पे इन्होंने अपना ही फिर यहाँ पे शुरू हो गया इनका नाचना। ये सब नाच रहे थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी सिस्टर्स जो मासी की लड़की और मेरी बहन वो भी जाके वहाँ पे नाचने लगी। ये भी आगे आगे आएगी जल्दी। फिर उसके बाद आए थे बड़े गायकार जो कि शायद टीवी वगैरह में, आस्था वगैरह प्रोग्राम में आते हैं। तो ये इन्होंने गाए थे गाने, पर दिल में छूने वाले थे, बड़े ही अच्छे भजन थे इनके मुझे लगे। इन्होंने अब हमें आगे जाके सबको खड़ा करवा के बड़ा ज़्यादा डांस करवाया था, कोई 3-4 गानों के। बाबा जी की झुमकी आ गई थी ना बाबा बालकनाथ जी की, इसलिए हम सबको खड़ा करवा दिया था। देखो
उन्होंने बोला सभी को हाथ ऊपर करके ताकि तो सब लोग हाथ ऊपर करके ताकि बस यहाँ पे माता रानी जी आ रही तो बस सबका ध्यान बस पीछे माता रानी जी सब लोग पीछे नहीं होते। उसके बाद जी आ चुकी लाल लाल फोटोग्राफर साहब सुनने के नीचे बढ़िया बोलो जय माता दी। ये कौन आए हैं? माता जी, हम लोग कौन है? बच्चे जी, हम लोग कौन है? बच्चे, माता के बच्चे और हम अकल के बच्चे, जो माता तो खड़े होने बढ़ता है ना, खड़ा होना मतलब कुछ हो रहा है। जय माता दी। चलो 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 बहुत सारे दरबार की सभी खड़े हो जाओ। उठा के दोनों हाथ मत्था लेके गया लेके चलो उठो जो नहीं जल्दी करो बोलो जय माता दी। यहाँ पे जगराता ख़त्म हो चुका था, बस सब तारा रानी की कथा लगनी थी तो हम सब भी रेडी होके आ गए थे यहाँ पे बैठने के लिए, क्योंकि हमें नींद नहीं आ रही थी तो मैंने बोला चलो। फिर मैंने एक बेटी बच्ची को भेजा, मैंने बोला चल वीडियो बना दे सारों की। तो बस हम सब थोड़ी सी ब्रेक चली थी यहाँ पे 15 मिनट या 10 मिनट की। तो बस उसके बाद फिर हम सब ने तारा रानी की कथा सुनी। जिसने सोना था वो सो चुका था और आधे लोग जो तारा रानी की कथा सुन रहे थे, कम से कम तारा रानी की कथा जो थी वो शुरू थी। अब यहाँ पर तारा रानी की कथा जो ख़त्म हो चुकी थी, बस अब आरती होने की बारी थी। तो हम सब बैठ गए थे आरती के लिए, बस सारे गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे। बड़े दिन के बाद एक तो एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, वो भी मामा के घर ही मिलने का होता है चांस। तो बस आधे लोग थे और बाकी सब घर के थे। तो बस उन्होंने अब आरती के लिए घर वालों को बुला लिया था। फिर सब लोग खड़े होकर आरती के लिए चढ़ गया मेरी मियां और बहिना, चढ़ गया मेरी मियां और जय। आरती ख़त्म हो चुकी थी और पूरी तरह से अब हमारा जागरण जो वो ख़त्म हो चुका था। फिर उसके बाद हम सब बैठ गए थे और फिर जो कन्या पूजन शुरू हो गया था तो उनको 3 ही लड़कियाँ मिली थी, तो एक घर की थी और 2 बाकी बच्चे थे। तो बस उन तीनों का कन्या पूजन करने के बाद जो भी घर के सारे लोग थे उन्होंने कन्या पूजन किया और हम सब तो मज़े से बैठे थे। फिर कन्या पूजन होने के बाद उसके बाद हम सब थोड़ी देर गप्पे शप्पे मारे। फिर उसके बाद सब घर पहुँच गए, 6 बजे तक चले गए थे और उसके बाद सो गए थे। फिर उठे थे 10 बजे। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट किया। बस तो यहीं पर रहा मेरा ब्लॉग की समाप्ति। तो प्लीज़ मेरी जो ब्लॉग है उसको पूरा देखें और उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आगे जाके आपको मतलब बच्चों ने भी उन्होंने बोला था, मैंने उनको बोला चलो बोलो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वो आप देखना। अगर आपको मेरी जो भी ब्लॉग आते हैं वो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके ब्लॉग अच्छे हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे नहीं लगते हैं तो फिर भी मुझे प्लीज़ बताना। और कम से कम इस ब्लॉग में 1000 व्यू तो आने चाहिए, क्योंकि बड़े कम व्यू आते हैं मेरे ब्लॉग में। फिर मेरा मन नहीं करता है वीडियो एडिटिंग करने का। और ये जो ब्लॉग था वो आना था मेरा 3 तारीख को, बट इतने दिन से डिले होते होते आज जाके ये ब्लॉग जो अपलोड होगा। तो थैंक यू।
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।